हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आ गया हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का पेपर राजनीतिक शास्त्र है और 11th का है। और हमने 12th का पेपर अपलोड कर दिए हैं। अब बारी क्लास 11th का, तो आप लोगों की मांग थी तो मैं लेकर आ गया हूँ। मैंने फर्स्ट पार्ट का आपका डाल दिया है वीडियो और अब बारी है सेकंड पार्ट की। हमने फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत 1 से लेकर 5 तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं 28 नंबर के हमने पूरे के पूरे अटेंड करा दिए हैं। आपको उसके आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको मैं इसी में थोड़ा दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने नहीं देखा है, या पिछला आप वीडियो देख लीजिए, आपको उसमें पूरा इसका आंसर मिल जाएगा, देख लीजिए फटाफट। और ये पूरा 5 तक है। और फिर नेक्स्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो रिक्त स्थान का पूरा लीजिए, सत्य सत्य का ले लीजिए, फिर सही जोड़ी है तो इसका ले लीजिए, फिर अपना है एक वाक्य में उत्तर तो इसका भी ले लीजिए। तो छठवां क्वेश्चन है, देख लीजिए फटाफट। यहाँ से मैं पूरा बताऊंगा, इस वीडियो में मैंने बताने के लिए बोला था। और छठवां क्वेश्चन है, कार्यपालिका क्या है? और अथवा ने दिया है लोकतंत्र की कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसमें जो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उन क्वेश्चन को पूरे में पूरे पढ़ लेना है, अच्छे से तैयारी कर लेना है, तब जाके कल 23 सितंबर के दिन आप यही पेपर आएगा तो आपको पूरा लिख के आना है अच्छे से और अच्छे नंबर लेके आना है। और क्वेश्चन 7 है, समानता का अधिकार किस देश से संविधान से लिया गया है? और फिर पूछा अथवा में अवसरों की समानता क्या है? और 8वां है, प्राकृतिक अधिकार क्या है, लिखना है आपको। और अथवा है, शिक्षक अधिकार क्या है, इसको लिखना है डिटेल से। तो बच्चों ये पेपर में ज़्यादा आता है शिक्षक अधिकार। और नेक्स्ट है 9वां, मौलिक अधिकारों के नाम लिखना। 6 मौलिक अधिकार होते तब जब आपको 2 नंबर मिलेंगे। और फिर बताना है मानव अधिकार क्या है, तो मानव अधिकार क्या है तो उसको लिखना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट अपना 10वां है, उदारवाद क्या है, उसको लिखना है आपको 2 नंबर में, 2-4 लाइन लिख दीजिएगा। और फिर नेक्स्ट है, न्योचित प्रतिबंधन क्या है, इसको लिखना है। और आपको मैं जो जो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं मानना कि मैं इसका आंसर प्रोवाइड नहीं कराने वाला हूँ, आपको मैं पूरा आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। बच्चों थोड़ा आप सब रखिए, मैं सिर्फ एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर लास्ट में आपको पूरा PDF दिखा दूंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी जल्दी। तो फिर 11वां है, मार्क्सवाद क्या है? और फिर अथवा पूछा है, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, लिखिए। और प्रश्न 12 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, लिखना है आपको। और अथवा में पूछा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समझाना है आपको। और 13वां क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य क्या है? और अथवा में पूछा, संपत्ति का अधिकार कब व किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? और फिर नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 14 है, समानुपातिक न्याय का सिद्धांत क्या है, उसको समझाना है आपको। और अथवा पूछा, सामाजिक न्याय क्या है, इसकी विशेषताएं लिखना है। और 15वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता क्या है, इसके प्रकारों को आपको पूरा बताना है। और अथवा पूछा है, प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, उदाहरण देकर आपको पूरा डिटेल्स लिखना है, एक भी उदाहरण लिखना, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना। आपको जो जो बने बच्चों तो उसको पहले आप करने की कोशिश करिएगा, और जो ना बने उसको लास्ट में करने की कोशिश करिए, ताकि आपका पूरा पेपर ख़राब ना जाए, और जितना बने तो कम से कम उसके नंबर तो पूरे मिले ही। और 16वां क्वेश्चन है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, उदाहरण देकर आपको पूरा दर्शाना है। और अथवा में पूछा है, संविधान क्या है, उनकी विशेषताओं को लिखना है। और 17वां क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व शून्यकाल क्या होता है, उसको बताना आपको, 3 नंबर का है, करीब से 40 से 45 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। और फिर पूछा, लोकतांत्रिक सरकार क्या है, इसकी प्रमुख 3 विशेषताएं लिखना है। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, ये भी वेरी मोस्ट है, वार्षिक में अवश्य आएगा। और 18वां है, लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है, उसके 3 उदाहरण देकर आपको पूरा डिटेल से लिखना है। और अथवा पूछा, सामाजिक न्याय के क्रियान्वयन में भारतीय संविधान की भूमिका को समझाकर आपको लिखना है। और क्वेश्चन 19वां है, समानता का अर्थ व उनके प्रकारों को आपको बताना है। और फिर अथवा पूछा है, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है, व्याख्या दीजिए। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको आगे भी आपका तैयारी आएगा, वार्षिक तक में आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन 2-4 बार आने। और फिर 20वां है, सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में निर्मित प्रावधानों को आपको बताना है। और फिर अथवा पूछा है, राजनीतिक
न्याय लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्यों है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और फिर एक 21वां, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, उसका उदाहरण सही दर्शाना है, आपको पूरा डिटेल से लिखना है। और फिर अथवा है स्वतंत्रता की रक्षा हेतु संविधान में वर्णित प्रमुख अनुच्छेद को आपको बताना है। और फिर 22वां क्वेश्चन है, विधायिका क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को समझाकर लिखना है। और अथवा पूछा, संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझाकर आपको पूरा बताना है। और फिर लास्ट क्वेश्चन है अपना 23वां क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को समझाकर लिखना, वो भी 4 पॉइंट में पूरा आपको डिटेल से लिखना है। और अथवा है लोकतंत्र के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य क्यों है, समझाकर आपको पूरा बताना है। तो बच्चों जो जो क्वेश्चन इसमें बताया गया उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मैं इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। आपको टेलीग्राम चैनल में अगर नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप इसका मिल जाएगा पूरा आंसर। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 9वीं से लेकर 12वीं तक जितने भी विषय हैं, हम पूरा पेपर चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, हम सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए नेक्स्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।